हाय फ्रेंड्स, गुड टू सी यू अगेन। मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिससे आपको वीडियो में बोर तो आप बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM। HCF stands for highest common factor and LCM stands for lowest common multiple. HCF means highest common factor, that means महत्तम समापवर्तक। हिंदी में आप इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हिंदी वाले जो देख रहे होंगे उनके लिए लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब इसको कुछ अलग अलग मेथड से हम निकालते हैं। पहले हम सबसे सिंपल एंड ईजी वे देख लेते हैं इसका। मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले समझा देती हूँ। इसके लिए आपने ले लिया 12 एंड 6। ठीक है, अब इसके आपको फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स मतलब आपको एक तरह से इसके टुकड़े कर देने हैं। ठीक है, तो 12 का वो कर सकते हो आप, जो भी आप करना चाहो। आप इसको 6x2 में भी स्प्लिट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, और इसको आप 4x3 में भी कर सकते हो। फिर 6 के होंगे 2 एंड 3। जो लास्ट आपके फैक्टर्स आए वो ये 3 आए, 2x2x3। और 6 के आपने किए तो 2x3 हुआ। इससे ज़्यादा आप इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या हैं, और अभाज्य संख्या के और फैक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके बनेंगे आपके 2x3। कॉमन का मतलब यही होता है कि जो दोनों में पाया जाए। ठीक है, तो 12 और 6 दोनों के लिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 एंड 3, ये दोनों कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ से 2 ले लिया आपने और यहाँ से 3 ले लिया, और बन गया 2x3 6। तो 12 और 6 में कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 6। तो 12 और 6 का HCF हुआ 6। अब इसका है नेक्स्ट शॉर्ट डिवीजन मेथड, जिसमें आप इस तरह से 12 और 6 को ले लेते हैं। आप तब तक दोनों को डिवाइड करेंगे जब तक किसी एक, ठीक है, किसी भी एक डिजिट से ये दोनों डिवाइड होंगे। सबसे पहले आप 2 ले लेते हैं, तो ये 6 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। फिर 3 से 2 टाइम्स, ठीक है, 1। इसके बाद ये 2 से डिवाइड होगा, बट ये 1 हो चुका है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही लेंगे। तो ये बन गया आपका 2x3 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद आपका एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके लिए आप इसको हिंदी में कहते हैं भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा, जिसको आप नॉर्मली टेढ़ी भाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लेंगे 12 यहाँ पर, यहाँ 6, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो ये हो गया सीधा। ये यहीं पे खत्म हो गया, इसलिए जो यहाँ पे आती है ना आपकी डिजिट, वो आपका HCF होता है। बट अगर मैं इसके अलावा कुछ और डिजिट ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 16 एंड यहाँ पर आप ले लेते हैं 12। ठीक है, तो 12 1 ज़ा 12, 4। फिर आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे 12 को, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो गया है, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा HCF होगा वो ये 4 होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो होता है। अब है आपका LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आपका हो गया लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसके लिए आप 2 डिजिट ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले कॉमन से तो आप समझ ही रहे हैं, यानी कि जो दोनों में रिपीट होगा, दोनों में पाया जाएगा, तो वो आपका होगा कॉमन। ठीक है, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, और मल्टीपल मतलब जिसको आप हिंदी में कहते हैं गुणज, यानी कि इसका एक तरह से गुणा करके जो आए। ठीक है, टेबल एक तरह से हमें लिख देनी है, सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो टेबल लिख देनी है, और जब जो सबसे पहला मिलेगा यहाँ पे जो कॉमन होगा पहला, वो होगा आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 एंड 3 का। तो 2 का टेबल कुछ इस तरह से हो जाएगा
2 4 6 8 10 12 14, यहाँ तक मैंने लिख दिया है। इसके जो मल्टीपल होते हैं वो मतलब एंडलेस होते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता है मल्टीपल का। और जो फैक्टर्स होते हैं वो कुछ ही लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे अब मैं ले लेती हूँ 3 का, 3 6 9 12 15 18 21 ऐसे। अब सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे कॉमन चीज जो हमने देखी वो ये है 6। इसके बाद 12 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके मिलते जाएंगे। बट हमें लोएस्ट देखना है, लोएस्ट मीन सबसे छोटा, तो वो क्या होगा आपका 6। तो 2 एंड 3 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 6। इसको आप कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एंड 3 लिया था, अब मैं 8 एंड 12 ले लेती हूँ। ठीक है, बेटर रिजल्ट्स आएंगे आपके। तो यहाँ पर मैंने साथ में ले लिया ऐसे। तो हमें किसी भी एक ऐसे डिजिट से इसको डिवाइड करना है जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, और सबसे छोटी हो, ये ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे होगा 2 4 सा एंड यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 टाइम्स ये 3। हमें ये एंडलेस लेना, जब तक ये पूरा मतलब खत्म ना हो जाए तब तक। 1 ये एज इट इज एंड लास्ट में 3। तो ये आपके हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 सा 4 8 24। ये आपका आ गया यहाँ पर एलसीएम। आप यहाँ पर एक और तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग लेकर 8 और यहाँ 12। तो ये 2 4 टाइम्स पे, यहाँ पर 2 टाइम्स 1, यहाँ पर 6 3 एंड 3। फिर आपको इसे नोट डाउन करना है अलग अलग। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड ये 2 इंटू 2 इंटू 3। सबसे पहले आपको कॉमन जो है वो निकाल लेना है 2 2, और जो आपका अलग से बच गया उसको भी आपको लिखना है 2 एंड 3। तो ये भी आपका आ गया 24। ओके गाइस, तो ये आपका एक और मेथड था एलसीएम निकालने का। फ्रेंड्स, जो भी आप 2 डिजिट निकालते हैं और उनका जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनके बीच में कोई कुछ रिलेशन है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू देयर एचसीएफ इंटू देयर एलसीएम। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 8 एंड 12 लिया था, तो मैंने फर्स्ट नंबर और सेकेंड डाला। इसका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, तो वो आपका होगा 4, और जो एलसीएम है वो आपका होगा 24, जैसा अभी हमने निकाला था अभी। और ये इक्वल ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 96 और यहाँ पे भी आ जाएगा 96। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आज का टॉपिक आपको इजीली समझ में आ भी गया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। तो जिसने भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।